साथियों नमस्कार। मिशन विद्यादान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, मैं हूं पवन गोदरा, लेक्चरर इन इंग्लिश राजस्थान से। मित्रों, आज का जो सेशन रहने वाला है वो रहेगा अपने आरपीसी स्कूल लेक्चरर का जो एग्जाम होने वाला है, यानी फर्स्ट ग्रेड का जो एग्जाम होने वाला है। बहुत ही कम समय बचा है और बहुत सारे अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनकी डिमांड आ रही थी कि सर लास्ट टाइम की जो स्ट्रेटजी है वो क्या होनी चाहिए। तो उस बारे में मेरा क्या एक्सपीरियंस एग्जाम के टाइम रहता था, किस तरीके से अपन को पढ़ना चाहिए, वो आज अपने डिस्कस करेंगे। तो मित्रों, सबसे पहले तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि एक जैसे साधारण कहावत भी है अपने की, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कि सबसे पहले तो आपके अंदर खुद का कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा और पहले ही अपने हार मान ली तो इसका कोई मतलब नहीं रहेगा फिर एग्ज़ाम देने का, और सफल होने की तो बात ही छोड़ दीजिए आप। तो सबसे पहले तो क्या है, अपना जो एटीट्यूड है मित्रों इस भर्ती के लिए, क्योंकि कोई भी कभी भी एग्ज़ाम हुआ है ना फर्स्ट ग्रेड का आज तक, हर भर्ती के अंदर कहीं ना कहीं र्यूमर्स है ना वो फैलती है। कभी पदों को लेके, कभी एक एग्जाम डेट के लिए भी, एग्जाम अभी नहीं होगा बाद में होगा, इस तरीके से। तो उस चीज़ों से आपको बिल्कुल ही अलग रह के प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि अपने जैसे तैयारी करने के दौरान है ना आपको पॉजिटिव लोग तो कम मिलेंगे और नेगेटिव लोग ज़्यादा मिलेंगे कि इतनी सी सीटें हैं, तेरा तो नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले तो इन चीज़ों को फेस करना है आपको, उनको बिल्कुल ही क्या नेगलेक्ट करना है, और नेगलेक्ट करते हुए आपको अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है। मित्रों, किसी भी एग्ज़ाम की जो टाइम होता है ना वो लास्ट टाइम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर आपने लास्ट टाइम के अंदर ढीले पड़ गए ना, तो इसका मतलब आपका कुछ नहीं। आप पहले 6 महीने से बहुत अच्छा मेहनत कर रहे थे, प्रिपरेशन कर रहे थे, लेकिन लास्ट के 1-2 महीने अगर आप ढीले पड़ गए और आपने चीज़ों को रिवाइज नहीं किया, तो फिर उस जो 6 महीने वाली तैयारी है उसका कोई मीनिंग नहीं निकलेगा। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है, और ये जो सेशन है वो मैं लगभग 2 महीने में अपने को किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए, अंतिम जो एग्जाम से पहले 2 महीने बचते हैं उसमें हमें किस प्रकार से प्रिपरेशन करें और एक स्मार्ट स्टडी करें जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाए, तो वो अपन बात करेंगे। तो मित्रों, इसमें मैं 2 कैटेगरी के स्टूडेंट को लेना चाहूँगा। एक तो वैसे स्टूडेंट जो 6 महीनों से 5-6 महीनों से लगातार तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए जो स्टडी मटेरियल है या जो बातें हैं वो अलग होगी। और एक ऐसे स्टूडेंट भी है जो अभी जागे हैं, जिनको सिर्फ 2 महीने के अंदर ये एग्ज़ाम देना है। तो देखो, वो भी ऐसे मैं उनको नहीं कह सकता कि आप 2 महीने में आपका कुछ नहीं होगा, आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा। देखो, अगर आपकी किस्मत अच्छी है और आपने अच्छे 2 महीने भी बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से मेहनत कर ली और एक सही वे के अंदर आपने पढ़ लिया, तो आपका भी सिलेक्शन हो सकता है। इतनी बड़ी बात नहीं है। और मैं आपको कहना चाहूँगा मित्रों कि जो फर्स्ट ग्रेड, नाम ही अपन को लगता है कि फर्स्ट ग्रेड है, लेकिन अपने जो फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्रेड है ना, इनमें सबसे इजी अपना फर्स्ट ग्रेड है। फर्स्ट ग्रेड में मैं मेरा एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ कि मैंने थर्ड ग्रेड में जितना पढ़ा ना उतना फर्स्ट ग्रेड के अंदर नहीं पढ़ा। ठीक है, तो मैं ऐसे कैसे मान लूँ कि जो फर्स्ट ग्रेड है वो टफ होती है? तो बिल्कुल भी टफ नहीं होती है। अब सीट्स का तो देखो ऐसे है कि कई बार कम ज़्यादा होती रहती है, लेकिन अगर आप अच्छी मेहनत करते हो तो जो आपकी मेहनत है फर्स्ट ग्रेड के लिए वो आपको फर्स्ट ग्रेड बना देगी, चाहे इस भर्ती में बना दे चाहे अगले में। लेकिन पहले अपन को जो अपने नई जो भर्ती का वेट नहीं करना है, जो अपनी चल रही है जिसकी प्रिपरेशन करनी है उसके ऊपर अपना 100% देना है, तो हो जाएगा आपका सिलेक्शन। इतना ज़्यादा टफ बिल्कुल भी नहीं है। एक एवरेज स्टूडेंट बता रहा है आपको, मैं बिल्कुल एक स्टडी के अंदर एवरेज स्टूडेंट था। फर्स्ट पेपर में कोई ज़्यादा जीके मेरा कोई अच्छा नहीं था, फिर भी सिलेक्शन हो गया। तो आपका भी सिलेक्शन हो सकता है मित्रों। आपको काम क्या करना है, आपको एक सही तरीके में, जैसे अब सब्जेक्ट और दोनों की अपन बात करेंगे इसके अंदर, फर्स्ट पेपर के अंदर किस चीज़ तरीके से पढ़ना है। तो जैसे भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपकी जो सेकंड पेपर है वो तो देखो इसके अंदर अच्छा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो लगभग हर, आपने मास्टर कर रखी है, ठीक है, एमए कर रखी है, एमएससी कर रखी है, तो उसमें मैं नहीं मानता कि आपका जो सब्जेक्ट है वीक है। अगर कोई कंसेप्ट वीक रह भी गया है तो उसको आप 2 महीने के अंदर बिल्कुल सुधार लोगे, ये मैं आशा भी रखता हूँ। तो अपने शुरुआत करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पेपर के बारे में बात करेंगे। जो स्टूडेंट है वो 5-6 महीने से तैयारी कर रहे हैं उनके ऊपर बात करते हैं। तो 5-6 महीने से आप लगातार प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आपने कोई कोचिंग ली है ऑनलाइन ऑफलाइन, या कोई नोट्स पढ़ रहे हो, बुक्स पढ़ रहे हो, तो मित्रों आपको क्या करना है, लास्ट के जो 2 महीने हैं उसमें आपको, जैसे आपने ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हो ऑफलाइन कर, तो कोचिंग आप बना 2 महीने पहले पूरी कंप्लीट कर लेना, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन। 2 महीने आपको सेल्फ स्टडी करनी है, यानी जो आपके पुराने नोट्स है, पुरानी बुक्स है, जो आप 5-6 महीनों से पढ़ रहे हो, बिल्कुल 2 महीने आपको वो रिवीजन करना है। और रिवीजन ऐसा करना है आपको
कि मंथ में आपका एक बार सिलेबस हो जाना चाहिए। लेकिन मैं आपको एग्जाम से 2 महीने पहले का टाइम दे रहा हूँ कि 2 महीने तक आप कब कैसे स्टार्ट कर सकते हो। तो जो आपको करना क्या है कि आपका ऐसे होना चाहिए शेड्यूल, आप ऐसा शेड्यूल बनाएंगे। और फर्स्ट पेपर का तो मैंने शेड्यूल ऑलरेडी बनाकर दिया हुआ है आपको, अपने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दोबारा डाल दूंगा। 30 डेज का स्टडी प्लान है, आपको सिर्फ उसको फॉलो करना है। चाहे आपके मित्रों, अब कईयों को ऐसे होता है कि सर मेरी स्पीड कम है। देखो स्पीड कुछ तो पढ़ने में आपको बढ़ानी पड़ेगी, स्पीड है ना जीके के अंदर पढ़ने की या आपके सब्जेक्ट की। तो आप 2 महीनों के अंदर ऐसे थोड़ी, आप पहले 6 महीने पहले जो पढ़ रहे थे एक टॉपिक को लेके बैठे हो, हर पेज पे 10-10 15-15 मिनट लगा रहे हो, तब तो देखो अपना सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट भी हो जाता है और फर्स्ट पेपर हो जाता है, तो फिर वाइड हो जाता है। फिर तो आप महीने में कैसे सिलेबस पूरा कर पाओगे। तभी मैं आपको कह रहा हूँ आपके पास जो पुरानी चीजें हैं उनको ही रिविजन करना है आपको। नई चीज पढ़ेंगे तो फिर तो अपना सिलेबस मंथ में नहीं हो पाएगा। तो आपको काम क्या करना है, आपका जो सिलेबस है पुराने जो उसको कवर करोगे। तो कैसे करोगे, पुराने वाली जो बुक्स है आपकी 6 महीने से जो लगातार आप पढ़ रहे हो उनको रिवीजन करना है, और इतना जल्दी जल्दी करना है। अब ऐसे मैं मानता हूँ मित्रों, 2 महीने अपने कोई चीज पढ़ी होती है ना, वो अनकॉन्शियस माइंड में अपने याद रहती है। ऐसे हमें वास्तव में लगता है, मुझे भी लगता था कि मेरे कुछ भी याद नहीं है। तो वो सबके साथ होता है छात्र जीवन के अंदर, अपने स्टूडेंट लाइफ के अंदर ऐसे पढ़ते रहते हैं, लेकिन हमें लगता है कि हम भूल रहे हैं। वो कई चीजें भूल भी जाते हैं, लेकिन हमें एग्जाम के अंदर ऑप्शन देखते ही वो बिल्कुल, यहाँ तक कि अपने पेज है ना, पेज भी याद आ जाता है। इस पेज में लेफ्ट साइड के अंदर ऊपर की साइड में ये चीज लाइन लिखी हुई थी। तो इसका कहने का अर्थ है कि आपको क्या करना है, फ्लो के अंदर, चाहे आपके वो दिमाग में बैठ रहा है जो जीके है उसको तो बैठेगा दिमाग में, कंसेप्ट क्लियर है, तो आपको बस स्पीड चाहिए, बस थोड़ी सी स्पीड बढ़ाओ आप, और उसको जल्दी जल्दी से महीने में, आप पहले महीने में वो कवर करो। और पहले महीने के अंदर ही आपको क्या करना है, एक चीज आपको नई आप लेके आ सकते हो। पहले से आपके पास कोई बुक है जैसे, क्योंकि अगर हमें ट्रेंड का पता नहीं है कि किस प्रकार के क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं, यानी आपने पीवाईक्यूज नहीं देखे हैं, तब आपको ऐसे कैसे पता चलेगा कि किस टॉपिक से कौन से किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं और किस टॉपिक से क्वेश्चन आ ही नहीं रहे हैं। तो स्मार्ट स्टडी यही होती है मित्रों। एक तो स्टूडेंट है वो अंधेरे में तीर मारने वाला से बात करते रहता है कि वो क्या करता है, बस लोगों का देखा देखी में चीजें पढ़ता रहता है। लेकिन कई तो अच्छे टीचर उसको मिल जाते हैं, अच्छे नोट्स मिल जाते हैं, तो बार बार रिवीजन करके निकाल भी लेते हैं। लेकिन कई होते हैं वो बिल्कुल, उनको कुछ अंदाजा नहीं होता, अभी इस टॉपिक से क्वेश्चन आता ही नहीं है, वो पढ़ रहा है। तो थोड़ा सा वो कब पता चलेगा आपको, वो आप जो पीवाईक्यूज निकालोगे, आप एमसीक्यूज निकालोगे, उससे पता चलेगा। तो आपको, चाहे आप पुराने 6 महीने से तैयारी कर रहे हो, आपको सिर्फ एक काम करना है, आपके पास पहले से कोई पीवाईक्यूज एमसीक्यूज की बुक पड़ी है तो जो भी टॉपिक पढ़ो तुरंत उसके एमसीक्यूज निकाल लो आप। यानी पुराने सालों के जो प्रश्न पत्र है उनकी आपके पास बुक होनी चाहिए। जैसे कि बुक्स काफ़ी आ रही है अभी मार्केट के अंदर, फर्स्ट रैंक की आ रही है, और इसकी अपने दिशा 2020 की आ रही है, और भी कोई पब्लिकेशन हो सकता है जो मेरे ध्यान में नहीं हो। तो आप कोई भी बुक ले आओ, लेकिन ऐसे सोच लेना भी थोड़ी छोटी हो, उसमें भी आपको ऐसे लगे कि मुझे ना इसमें बहुत ज़्यादा मैटर लग रहा है, तो आप पहले प्रायोरिटी अपने जो पुराने प्रश्न पत्र है, जो प्रश्न आए हुए हैं पुराने पेपर्स में, वो आप क्या करें, साथ साथ में निकालते जाएं। और अगर अच्छे क्वेश्चन दूसरे वाले दे रखे हैं, उस आपको ऐसे लगता है कि अननेसेसरी एमसीक्यूज इसमें नहीं है, बहुत अच्छे क्वेश्चन बना रखे हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो आप पढ़े वो, ठीक है। लेकिन एक बात दोबारा मैं कहना चाहूंगा, अगर आपका कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है, आपने थियरी है वो बार बार पढ़ नहीं रखी है, फिर क्या आप डिमोटिवेट हो जाओगे, क्योंकि एमसीक्यूज आपके रॉन्ग होंगे तो आप डीमोटिवेट, तो डीमोटिवेट वाला कोई मैटर नहीं है। आपको जल्दी करना है तो मेरा तो मानना है कि आप क्या करो, एमसीक्यूज के अंदर है ना, पहले आंसर के निशान लगा लो, आप पहले निशान लगा लो ताकि आप जल्दी जल्दी पढ़ सको, क्योंकि हमें तो एक वन लाइनर की तरह पढ़ना है, ठीक है। तो ज्यादा उसमें माथा खपाई आपको नहीं करनी है, बस ओनली जो क्वेश्चन देखो और उसका एग्जैक्ट आंसर क्या है उस पर टिक लगा रखा होता होगा तो जल्दी जल्दी पढ़ लोगे। यानी इतना डेटा अगर आप थ्योरी आपकी बुक से या आपके नोट से पढ़ चुके हो, तो उसके साथ अगर एमसीक्यूज करोगे तो फिर आपका क्या है, कंसेप्ट है, वो जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा। ये बात होगी आपके इसके कि एमसीक्यूज आपको निकालने पड़ेंगे। और लास्ट 1 महीने अगर आप एमसीक्यू निकाल रहे हो, इसके साथ साथ एक काम आपको करना है मित्रों, जो सफल स्टूडेंट होते हैं उनका यही बात होती है कि वो लास्ट के टाइम में क्या पढ़ेगा। जैसे आपका एग्जाम दूसरे सिटी में होगा, वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा, तो आपके पास कुछ मैटर होना चाहिए, उसको कहते हैं लास्ट मिनट रिवीजन। लास्ट मिनट रिवीजन है ना, उसका नोट्स आपके पास होना चाहिए। यानी आपको माइंड मैप की तरह, जैसे कोई हिस्ट्री में चीज़ें पढ़ रहे हो तो हिस्ट्री के अंदर आप माइंड मैप बना लीजिए, भी पहले कौन सी घटना हुई, ये और ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो वो छोटे छोटे नोट्स होने चाहिए, लास्ट मिनट रिवीजन उसको कहेंगे।
तो छोटे छोटे नोट्स बनाओ आप साथ साथ के अंदर। हो सकता है कई बार वन लाइनर एमसीक्यूज के अंदर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जो आपने पहली बार पढ़ा है और आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है, तो वो आपको जो चीज इंपॉर्टेंट लगती है वो आप क्या करोगे, अपने लास्ट मिनट रिवीजन के नोट्स में छोटा छोटा नोट्स बनाना। ऐसा नहीं है कि आप पूरी किताब ही लिख दो, ठीक है, ऐसा नहीं है। जो चीज आपको नहीं लगे या आपको लगे भी ये मेरी चीज गलत हो सकती है, जिसमें आप वीकनेस फील कर रहे हो, वो चीज आप उसमें लिखो, क्योंकि लास्ट टाइम में बहुत काम आती है मित्रों। लास्ट मिनट रिवीजन है, उसमें ऐसा माइंड मैप से आप थोड़ा स्टडी वो जो नोट्स है वो बनाओ कि आपको ऐसे लगे भी मेरा पूरा का पूरा ये टॉपिक है ना, ये क्लियर है इन 10-15 लाइन के अंदर। तो इस प्रकार का आप साथ साथ में नोट्स बनाते रहो, और फिर अगला जो महीना आएगा उस महीने में आप वापस क्या रिवीजन मार दो एक बार। अब बात आती है, अगर आप मेरे वाला स्टडी प्लान फर्स्ट पेपर का फॉलो करोगे और उसके साथ अगर आपने कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है तो फिर हो नहीं पाएगा। अगर आपको ऐसे मित्रों लगता है कि टेस्ट सीरीज बहुत अच्छी है, हमें डीमोटिवेट नहीं कर रही है, क्योंकि टेस्ट सीरीज अधिकांश मैंने देखी है कि वो चाहते हैं कि स्टूडेंट क्या करें, डर जाए, और क्योंकि इतने हार्ड और इतने टफ क्वेश्चन बनाते हैं वो, और डरावने क्वेश्चन की हमें क्या करना, ना चाहते हुए हमें उनको पैसे देने पड़ते हैं कि हम डर जाते हैं कि यार हमारा तो सिलेबस पूरा ही नहीं है। तो देखो, आपको स्कॉलर नहीं बनना है, आपको लिमिट तो रखनी पड़ेगी। जीके की कोई लिमिट है क्या? फर्स्ट पेपर में कोई लिमिट है ही नहीं। तो जितना आपके पास मैटर है उसको बार बार पढ़ना है। तो अगर आप चाहो कि वो जो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है वो अच्छी है और आपकी अच्छी रैंक वगैरह आ रही है, आप उसमें मोटिवेशन आपको डेली मिलता है आपकी अच्छी रैंक आने की वजह से, तो आप क्या है उसको जारी रखो। फिर आप लेकिन जो भी आपने टेस्ट सीरीज ले रखी है ना, वहाँ पे आप अपने जो गुरुजी है उनको ये भी बोलें कि हमारा 1 महीने के अंदर क्या है, मास्टर पेपर तो लेना है आपको, कि पूरा का पूरा पेपर होना चाहिए पूरे सिलेबस का 1 मंथ के अंदर, यानी 2 महीने के अंदर कम से कम 2 बड़े पेपर आपके होंगे। तो आप क्या करोगे, पूरा जो फुल सिलेबस है उसको पढ़ लोगे। अगर आप वो नहीं कर पा रहे हो तो जो मैंने आपको स्टडी प्लान बता रखा है, इंग्लिश का भी मैंने बना रखा है सब्जेक्ट का, अदर सब्जेक्ट का देखो मैं पॉसिबल नहीं है क्योंकि हर सब्जेक्ट की अलग अलग चीजें होती है, वो आप अपने फर्स्ट पेपर को देख के बना लो कि महीने में मैं इतना पढ़ सकता हूँ। तो 2 महीने में आप 2 बार रिवीजन कर दोगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको दिक्कत आएगी। अब दूसरी बात ऐसे आती है उन स्टूडेंट्स के लिए जो क्या अभी 2 महीने में पढ़ना चाहते हैं, पहले उन्होंने कुछ ज्यादा पढ़ा नहीं या उन्होंने क्या किया, सीरियस नहीं लिया, तो उनको मैं कहना चाहूंगा अभी अब आपको बहुत ज्यादा वाइड मैटर तो पढ़ना नहीं है। आप एक गाइड ले आइए, चाहे पेनोरमा की ले आइए या नाथ वाली ले आइए, ठीक है, एक गाइड ले आइए, बस बार बार उसमें से पढ़ें, उसको फॉलो करें, 2 महीने बार 2-3 बार उसको पढ़ दें, और आपका जो सब्जेक्ट का मैटर भी लिमिटेड आपके पास कोई नोट्स हो, बार बार पढ़ें। क्योंकि साथियों कई ऐसे स्टूडेंट भी मैंने देखे हैं जिनसे पूछा जाता है कि यार आपका सिलेक्शन कैसे हुआ, तो वो ऐसे फला नोट्स मैंने पढ़ा था, बस बार बार मैंने वही पढ़ा और उनका सिलेक्शन हो गया। तो कई बार आपके पास ऐसी चीजें हैं, ऐसी बुक्स अच्छी आ जाती है, जैसे मेरे टाइम में मित्रों जैसे नाथ पब्लिकेशन की जो हिस्ट्री वाली बुक है, पहले मैं, अब कई स्टूडेंट ऐसे कहते हैं ना, उनको कई टीचर्स कहते हैं कि हमें नई चीज नहीं पढ़नी चाहिए। मेरे साथ हुआ भी मित्रों, मैं जैसे 2018 वाली जो भर्ती है, 2020 में जो एग्जाम हुआ उसकी प्रिपरेशन कर रहा था, तो पूरे मैंने क्या फर्स्ट पेपर में मैं वो पढ़ रहा था, अपने लक्ष्य की पब्लिकेशन की बुक पढ़ रहा था, और लास्ट टाइम में 1 महीने पहले क्या पवन भंवरिया सर की बुक आई थी, तो किसी ने बताया कि बहुत अच्छी बुक है, तो मेरे वो फायदा इसलिए कर गई क्योंकि मैंने बार बार लक्ष्य को पढ़ रखा था, हिस्ट्री बार बार लक्ष्य से पढ़ रखी थी। 60-70% तो देखो हर चीज हर बुक के अंदर सेम होती है, ठीक है, तो वो मेरे को नई बुक थी लेकिन फिर भी मेरे को उसमें आउटपुट मिल गया, सारे के सारे क्वेश्चन मेरे हिस्ट्री के सही हो गए थे उस बुक के कारण, क्योंकि उसमें हमें अप्रोच पता चल गया एग्जामिनर की किस प्रकार, क्यों हमें एक्स्ट्रा चीज नहीं पढ़नी है। तो उस तरीके से मैं कहना चाहूंगा आपको कि अगर कोई नया सोर्स आपको, जो नए स्टूडेंट है उनको जो 2 महीने में पढ़ना है, उनको क्या करना है, सिर्फ लिमिटेड और अच्छा मैटर सेलेक्ट करके उनको तैयारी करनी चाहिए। अच्छी अच्छी किताबें भी मैंने बता रखी है, उसका वीडियो मैं जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इसी के आप किताबें भी बढ़िया सेलेक्ट करके वहां से पढ़े। इसके बाद साथियों हमसे कई साथी ऐसे पूछते हैं कि टाइम कितना देना चाहिए अपन को, तो मैं 2 महीने के लिए आपको बता रहा हूँ कि 2 महीने आप मित्रों जितना पढ़ सको ना उतना कम है आपके लिए, क्योंकि लास्ट टाइम इज इम्पोर्टेंट टाइम, लास्ट टाइम है ना वो बहुत ज्यादा आपके इम्पोर्टेंट रहता है। हमारी जितना डेटा आप अपने माइंड को दे सकते हो वो उस माइंड को दीजिए आप, वो आपको आउटपुट निकाल कर देगा। आपको क्या काम करना है, सबसे पहले तो जो आपकी जो सोशल कम्युनिटी है उससे एक बार दूरी बना लेनी है। जैसे पुराने साधु महात्मा देखो पहाड़ों में जाके तपस्या क्यों करते थे, कि उनको कहीं किसी प्रकार का डिस्टरबेंस नहीं हो। तो आप भी ऐसी जगह पे
अपने को रख लें जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करे, चाहे आप हॉस्टल में रह रहे हो, चाहे रूम के अंदर, घर में, यानी आप एक शांति वाली जगह जहाँ आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे सको। इसके साथ ही सोशल मीडिया चीज़ें हैं उनसे दूर रहना है, और जो भी आपने कोर्स वगैरह लिया था उसको पहले ही कंप्लीट करके बाद में ज़्यादा मोबाइल का यूज़ नहीं करना है, और बार बार आपको जो मैटर है पढ़ते रहना है। तो 7-8 घंटे तो पक्का आपको देने पड़ेंगे, चाहे आप कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हो, चाहे आप कोई प्राइवेट जॉब कर रहे हो, चाहे आप हाउसवाइफ हो, चाहे आप पहले से ग्रेड 3rd 2nd में सर्विस कर रहे हो, लेकिन आपको 7-8 घंटे तो मित्रों देने पड़ेंगे। ठीक है, तो आप 7-8 घंटे डेली के दीजिए। इसके साथ ही खाली टाइम होता है, तो कुछ लोग कहते हैं कि अपने को दिन में सपने ज़्यादा नहीं लेने चाहिए, लेकिन मैं कहता हूँ कि आपको डे ड्रीम भी लेना चाहिए। जब खाली टाइम है आपके पास, खाना बना रहे हो, खाना खा रहे हो, तो कोई ऐसा सपना लो कि मैं फर्स्ट ग्रेड बन के मैं क्या करूंगा, अगर फर्स्ट ग्रेड में बन जाऊं तो मेरी स्थिति में किस प्रकार का सुधार होगा, क्या मुझे रेस्पेक्ट मिलेगी समाज के अंदर, और पैसे के मामले में क्या होगा, मैं ये करूंगा तो ये करूंगी। तो इससे बड़ा ही मोटिवेशन, जो इनर मोटिवेशन होता है ना, वो मिलता है। और फिर वापस क्या, खुशी खुशी, मतलब खुश रहना आपको, वो सपना लो, डे ड्रीम लो कि मैं फर्स्ट ग्रेड बनूंगा तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे करके फिर अपने आप मोटिवेशन मिलता है। अब कई स्टूडेंट्स के ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, तो मित्रों आपको कहना चाहूंगा कि प्रॉब्लम्स इसलिए आती है कि वो मोटिवेशन करने के लिए, लेकिन आप क्या, अगर उसका प्रॉब्लम आप पे हावी होगी तो फिर तो कोई मतलब नहीं। आप उसके सामने हो कि ये प्रॉब्लम है, या कई ताने मारने वाले होते हैं कि तेरा फर्स्ट ग्रेड में नहीं होगा, उसका भी नहीं हुआ, वो 5 साल से लगा हुआ है, तो ऐसा कुछ नहीं है। उनको जवाब कौन देगा, उनको जवाब आपकी सक्सेस देगी। तो काम क्या करना है, बस जो भी आप डे ड्रीम ले रहे हो या लोग आपको ताना मार रहे हैं, तो उसको पूरा करने के लिए क्या है, आपको ज्यादा लगन से पढ़ना है। आप देख लेना, जितने भी रैंकर वगैरह होते हैं ना, जो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल पोजीशन में होते हैं, उनके घर में क्या है कि खूब सारा उनके कोई समस्या नहीं है, वो लोग तो कम सिलेक्ट होते हैं और अपने जो सरकारी नौकरी के अंदर। और जिनके कोई ना कोई किसी प्रकार की समस्या होती है, वो क्या उस समस्या से छुटकारा पाने के लिए पढ़ते हैं। तो कोई भी आपके अगर समस्या है ना, तो उसको हावी मत होने दो। आप कहो कि मैं तुम्हारा मुकाबला करूंगा या करूंगी, और पढ़कर मैं सिलेक्ट होकर दिखाऊंगी। तो इस प्रकार से आपको पढ़ना है। और साथ साथ में अब सब्जेक्ट की बात करें, जैसे फर्स्ट पेपर के अंदर बात कर रहे थे अपने, कि उसमें आपको स्मार्ट स्टडी करनी है मित्रों। जैसे कई स्टूडेंट्स ऐसे कहते हैं कि एक टॉपिक मेरे को जो एक सब्जेक्ट है इस फर्स्ट पेपर में मेरे ये समझ नहीं आ रहा है। तो देखो, आप 5-6 महीने से तैयारी कर रहे थे, आपके समझ में मैथ अभी तक नहीं आई है, तो अब उनसे माथापच्ची करने की आपको आवश्यकता नहीं है। देखो, एक सब्जेक्ट आप छोड़ सकते हो फर्स्ट पेपर के अंदर। अगर आपको मैथ नहीं आ रही है, जैसे आप हिंदी के स्टूडेंट हो और आपको मैथ नहीं आ रही है, तो मैं मानता हूं कि 90% लोगों को, हिंदी वालों को मैथ नहीं आती, आर्ट्स वालों को मैथ में दिक्कत होती है। आप एक काम करें कि पूरी की पूरी मैथ छोड़ने की बजाय आप कोई एक दो प्रश्नावली ऐसी देख लें कि इनमें से मेरे समझ में आ रही है। अगर किसी पर टाइप की कोई चीज समझ नहीं आ रही है, तो फिर तो कोई, देखो, उसमें टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है। लेकिन आप मेजर सब्जेक्ट नहीं छोड़ सकते। मेजर सब्जेक्ट मीन्स बड़े सब्जेक्ट, जैसे हिस्ट्री है, हिस्ट्री के 15 प्रश्न आते हैं, साइकोलॉजी है, मैनेजमेंट है, ये बड़े सब्जेक्ट है, ये इसमें बढ़िया बढ़िया प्रश्न आएंगे आपके, 10-10, 15-15 प्रश्न आएंगे। इसके साथ ही करंट अफेयर है, उसको नहीं छोड़ सकते आप, बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। ज्योग्राफी को नहीं छोड़ सकते, राजस्थान की, क्योंकि रोज रोज पढ़ते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप स्मार्ट स्टडी करें कि किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। अब इंग्लिश आपको नहीं आ रही है, तो अब नहीं आएगी, आएगी तो आपके पढ़ी हुई चीज आ जाएगी। अब 2 महीने लास्ट में ना उस पर टाइम ज्यादा मत खपाओ, ठीक है। साइंस है, एक छोटा सा सब्जेक्ट है, जनरल साइंस, अगर आप उसको लेके बैठे रहते हो, वो एक दिन की साइंस है, मैं मानता हूँ एक दिन में बंदा रिविजन कर सकता है पूरी साइंस का। छोटे छोटे सब्जेक्ट है, तो उनको पकड़ो आप, लेकिन ठीक है। तो इसमें घबराना आपको नहीं है, एक सब्जेक्ट आप छोड़ सकते हो, चाहे आपको मैथ नहीं आ रही है, इंग्लिश नहीं आ रही, तो एक सब्जेक्ट आप छोड़ दो। अब ऐसे नहीं भी आपको इंग्लिश भी नहीं आ रही है, आपको मैथ भी नहीं आ रही, दोनों नहीं छोड़नी है। फिर आपका काम क्या होगा, आपको मैथ में से कुछ प्रश्नावलियां छोड़ देनी है। इसके साथ ही मित्रों, इसमें ना एक, जैसे मैथ्स हो गई, प्लस में रीजनिंग हो गई। रीजनिंग को अपने थोड़ा हल्के में ले लेते हैं, लेकिन वहां पे एग्जाम में क्या होता है, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है। तो सब एक चीज ये आपको टाइम मैनेजमेंट की ध्यान रखनी है। अभी जैसे भी टेस्ट सीरीज आप दे रहे हो, तो टेस्ट सीरीज का जो टाइम है ना, वो एक्यूरेट, जैसे फुल जो सिलेबस का आप टेस्ट देते हो पूरे 75 क्वेश्चन का, तो उसमें आप फर्स्ट पेपर के लिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि टाइम से आपका क्वेश्चन पेपर है वो अटेम्प्ट हो जाना चाहिए। क्योंकि आप अगर कई बार अपने मैथ के सूत्र वगैरह याद भी कर लेते हैं, पूरी मेहनत करते हैं, और प्रैक्टिस थोड़ी कम करते हैं, तो एग्जाम में मेरे साथ ऐसा हुआ था। मैंने प्रैक्टिस मैथ की, मैंने मतलब मैथ की कोचिंग वगैरह की, पर्सनल टीचर से ट्यूशन लिया, लेकिन एग्जाम में सिर्फ 2 क्वेश्चन सही हो पाया। तो क्या मतलब रहा, क्यों हुआ, क्योंकि
मैंने और जो अपने क्वेश्चन पेपर था उसको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा दिया, तो टाइम ही नहीं बचा, कॉपी मेरे से छीन ली गई, क्वेश्चन मेरे रह गए। बाद में बाहर आके जब निकला तो देखा तो हमारे तो एक क्वेश्चन आया था जोड़ घटाव वाला सीधा, जो बोर्ड मास का नियम लगता था वो मैं छोड़ के आया था। तो मेरे एक्सपीरियंस से आप मान लीजिए कि फर्स्ट पेपर के अंदर है ना, अगर आपने चाहे मैथ आपने कर रखी है, इंग्लिश भी कर रखी है, आपने आपने साइंस भी कर रखी है, लेकिन आपने अगर प्रैक्टिस नहीं की, स्पीड नहीं बढ़ाई आपकी, तो उसमें दिक्कत आ सकती है। फिर मित्रों इसमें 40% का रूल भी है, तो थोड़ा 40% को देखते हुए आपको ऐसे मान सकते हो अभी 5-7% है ना वो छोड़ सकते हो। 5-7% मीन्स 5-7% का जो मैटर है, कोई भी एक सब्जेक्ट है उसको छोड़ दो। ऐसा नहीं है आप 10-15 नंबर का मैटर छोड़ रहे हो, अभी इस मैटर से को मैं हाथ भी नहीं लगाऊंगा। और बिल्कुल ही समझ में नहीं आए तो फिर देखो आपको काम करना है, अभी एक सब्जेक्ट को पूरी तरीके से छोड़ो, लेकिन औरों में आप क्या है बढ़िया करो, ठीक है। और हिंदी है, अब हिंदी पे बात करते हैं। हिंदी है ना, हिंदी आपने रीट में पढ़ रखी है पहले, और हर चीज में हिंदी आती है, तो अब हिंदी पे टाइम देने की आवश्यकता नहीं है, पढ़ी हुई चीजें आ जाएगी। तो हिंदी पे विश्वास रखो, हिंदी में टाइम ज्यादा मत खपाओ। जो वीक आपको लगता है कि इस टॉपिक मेरा अभी तक क्लियर नहीं है, वो पढ़ो बस, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे 2 महीने आपको जो मेरा स्टडी प्लान है महीने वाला, उसको 2 बार आप क्या करो फॉलो कर लेना, उसमें आपका हो जाएगा, बार बार रिवीजन हो जाएगा। मित्रों इसमें रिवीजन ही ज़्यादा मैटर करता है, आपको सिर्फ घबराना नहीं है, आपको बिल्कुल लाइट लेना है। जैसे अगर आपने अच्छी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी थी तो तब तो आपकी कोई समस्या ही नहीं आएगी, ठीक है। और इसके बाद अगर PYQs की आपको बुक नहीं मिलती है, या आप ऐसे चाहते हो कि मैं जानना चाहता हूँ या चाहती हूँ कि मेरा जो टाइम है वो कितना लग रहा है उसके ऊपर, तो आप काम क्या करें, पुराने जो 2022 वाला स्कूल लेक्चर का पेपर है या संस्कृत शिक्षा विभाग का पेपर है, उसके क्या करें, या फर्स्ट पेपर या सेकंड पेपर दोनों के प्रिंट आउट ले लें पूरा, और उसके चाहे आपके क्वेश्चन देखे हुए हैं लेकिन फिर भी आप एक बार उसको पूरा अटेम्प्ट करें OMR से, तो आपको अपना टाइम है ना मैनेजमेंट का पता चल जाएगा। एक साथ में आप स्टॉप वॉच लगा लें कि मेरा कितना टाइम है, तो उसमें आपका अगर आपने टेस्ट सीरीज का एक्सपीरियंस आपको नहीं है तो वो आप एक बार टेस्ट देके देखें, ताकि आपके आगे कोई ज़्यादा मिस्टेक नहीं हो टाइम से रिलेटेड। और इसके बाद मित्रों आपको एक काम यह भी करना है कि जैसे अच्छे लोगों से आपको संपर्क रखना है, और आप भी, क्योंकि आप भी स्टूडेंट लाइफ में अभी जी रहे हो, क्योंकि आपके भी फ्रेंड होंगे, तो आपको भी क्या काम करना है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने साथी है ना, कोई भी दोस्त है उसको क्या करें, डिमोटिवेट नहीं करें। एक तो कि तेरा नहीं होगा, उसका भी नहीं हुआ, इसके साथ साथ में आपको जेलस नहीं रखनी है। अगर आप दूसरे के प्रति जेलस रखते हो कि इसका सिलेक्शन हो गया तो मेरा क्या होगा, तो आपकी सीट वो मित्रों नहीं ले रहा है, ठीक है। आप उनसे, अब जैसे आपके कंसेप्ट कोई वीक है, अपने रिवीजन कर रहे हो, आपको पता चलता है कि ये कंसेप्ट वीक है, अगर वो वीक कंसेप्ट है और आप उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हो, या आपने कोई पहले वाले एग्जाम्स के अंदर गलतियां की और उसको आप सुधार नहीं रहे हो, तो गलत है बात। आप किसी से हेल्प मांगने के लिए क्या करें, बिल्कुल भी हिचके नहीं, हिचकिचाहट नहीं रखनी है आपको। अपने फ्रेंड है, अच्छे लोग होते हैं मित्रों, अगर आप हेल्प मांगते हो तो जरूर मिलती है। तो कई बार अपने ग्रुप डिस्कशन करते हैं ना, उसमें अपने क्वेश्चन सीधे आ जाते हैं, अपने रूम में बात कर रहे होते हैं कि ये प्रश्न आ सकता है, तो कई बार आ जाता है। तो आप अच्छा जो फ्रेंड सर्किल अगर आप उसमें रहते हैं, तो उसमें आप क्या करें, थोड़ा डिस्कशन भी करें खाली टाइम में। अगर आप मतलब हॉस्टल में रह रहे हैं तो खाना खा रहे हैं उस समय, इस मतलब आप क्या करें, खाली समय जब भी आप बोरियत महसूस हो रही है तो आप ग्रुप के माध्यम से डिस्कशन कर सकते हैं कि इस टॉपिक से क्या ट्रेंड में चल रहा है, कौन से प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको आप अपना ग्रुप है वो सिलेक्ट करना है। कई बार जो ग्रुप डिस्कशन की चीज़ें सीधे एग्जाम में पूछ ली जाती है और हमें ऐसा लगता है कि अरे ये तो उसने अपने दोस्त ने बताया था ये बात, तो ठीक है। बस इतना ध्यान रखना है कि कई ऐसे ऐसे लोग होते हैं जो आपको क्या है, आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है और फिर भी आपको फंसाना चाहते हैं, जो उल्टे पुल्टे सवाल है वो आपसे पूछते हैं। तो अगर आपको ऐसे लगता है कि मुझे घबराहट होती है, कोई ऐसे सब क्वेश्चन के बारे में बात करता है कि ये इंपॉर्टेंट है, हमें लगता है रे रे वापस खोलते हैं देखते हैं मेरे तो ये याद नहीं है, तब आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो आप उसको छोड़ो, फिर आप अपना जो पुराना मैटर है बार बार पढ़ो। ज़्यादा मित्रों कोई चीज़ें चेंज नहीं होती है, किताबें भी ज़्यादा कोई चेंज नहीं होती है, पूछेगा तो आपके चीज़ें आएगी एग्जाम के अंदर, आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि वास्तव में, और आपने पहले भी कोई एग्जाम दिया तो आप देखो जो चीज़ आपने पढ़ी है वो आई है ना एग्जाम में, तो बिल्कुल आएगी। बस आपको अपने सोर्स है, अपने टीचर जो मेंटर है आपका, उस पर भरोसा रखना है। अगर कोचिंग किया आपने, अगर आप कोई बुक्स से तैयारी कर रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो आपको अपने पे भरोसा रखना है, बार बार चीज़ों को रिविजन करना है। रिविजन है ना, रिविजन इज द की टू सक्सेस, आपकी सफलता का बस रिविजन ही एक माध्यम, एकमात्र क्या है, माध्यम है, साधन है। तो आपको बस बार बार रिवीजन करना है, और बहुत सारा ज़्यादा ऐसे स्ट्रेस नहीं लेना है आपको। ऐसे स्ट्रेस नहीं लेना कि मेरा एग्जाम है, फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम है, तो कुछ नहीं है फर्स्ट ग्रेड,
बस एक बार आपने थोड़ा सा ध्यान दे लिया कि इस टाइप से सिलेक्शन होता है तो हो जाएगा। बस आपको स्मार्ट स्टडी करनी है। बस बहुत सारी एक ही टॉपिक की बहुत सारी अलग अलग किताबों से अब प्रिपरेशन आपको नहीं करनी चाहिए 2 महीने में। आपको एक बार एक अच्छा जो बुक आपने पहले से पढ़ रखी है या आपको सजेस्ट की है किसी ने भी ये अच्छी बुक है, उस बुक को बस बार बार आपको रिवीजन करना है। तो डेली टारगेट आपको बनाना है। अगर आप मेरे वाले को फॉलो नहीं कर पाते हो स्टडी टारगेट को, तो आपको डेली टारगेट बना के उसकी तैयारी करनी है और उसको हमेशा शाम को ऐसे सोते टाइम ऐसे होना चाहिए कि मैंने आज मेरा टारगेट बनाया था वो पूरा कर लिया। ठीक है, तो आपको स्पीड से क्या बस पढ़ते जाना, एक तरीके से मशीन बन जानी है आपको, चाहे आपको याद हो नहीं हो 2 महीने लगातार अब मैटर को पढ़ दो। ठीक है, सीटिंग पावर बना लो अपनी। इधर उधर घूमना और बातें करना फोन पे, इन चीजों को सारी के सारी कर दो बंद और ईश्वर में विश्वास रखो। और देखो, क्योंकि कर्म तो आपको करना है लेकिन किस्मत है ना वो ईश्वर भी लिखता है। तो कई बार क्योंकि हमें हर बार चीजें होती है वो पड़ी हुई आ जाती है एग्जाम के अंदर, तो वो जो किस्मत वो होती है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा ईश्वर में विश्वास रखें। और जो चीज आपको मोटिवेट करे, चाहे ईश्वर हो, अगर कोई नास्तिक है लेकिन उसके भी कोई ना कोई है जो उसका गाइडेंस करने वाला है, तो उस पर भरोसा रखें और क्या तैयारी करते रहे, निरंतर सिलेक्शन हो जाएगा मित्रों, इतनी कोई बड़ी बात इसमें है नहीं। और भी कोई आपके डाउट हो मित्रों तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं, मैं अवश्य आपको रिप्लाई करूंगा। तो आशा करता हूं मित्रों आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें, क्योंकि आपके एग्जाम के टाइम में मैं आपको इतने अच्छे इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगा जो एग्जाम में आपके बड़े ही काम आने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। जय हिंद, जय भारत।